ओ प्रभु स्मरण करेंगे। सीधे होकर बैठेंगे। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा कर लें। सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को बंद कर लें। पूरे शरीर को सहज कर लें। सभी देह के अंग प्रत्यंगों को शिथिल करें। ढीला छोड़ दें। स्वयं की देह को स्वयं को अनुभव करें। मन को देह की अनुभूति में लगाएं। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे भीतर लें। अनुभव करें और फिर स्वयं को, शरीर को और एकाग्रचित करें। इस प्रकार आसन की शारीरिक और मानसिक स्थिति ध्यान के प्रभु स्मरण के अनुकूल बनाते हुए अब भगवान के, प्रभु के निज नाम ओम का स्मरण करेंगे। वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के, जगदाधिपति जगदीश्वर के, प्राण प्रिय परमेश्वर के महान स्वरूप को, कल्याणकारी स्वरूप को अपने ध्यान का,
अपने चिंतन का, अपने जीवन के उत्थान का, अपनी आत्मा के कल्याण का विषय बनाएं। भगवान का स्मरण करें। उनके इस विशाल संसार को, उनसे मिले इस महान मनुष्य जीवन, मानव शरीर को अपनी अनुभूति और अपने चिंतन का विषय बनाएं। भगवान का प्रेम, भगवान की करुणा, भगवान का स्नेह नाना रूपों में हमारे जीवन पर, हमारे जीवन के स्रोत, संसार पर, संसार के सभी पदार्थों पर भगवान के स्नेह की निरंतर वर्षा हो रही है। भगवान की करुणा, भगवान का प्रेम प्रकृति से बने पदार्थ, सृष्टि के घटकों के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। नाना रूपों में, नाना प्रकारों से हमारे जीवन के लिए ही चिंतन करने पर प्रतीत होती है कि ये सारी सृष्टि है हमारे जीवन के पालन के लिए, पोषण के लिए, संवर्धन के लिए, इसे जीवंत रखने के लिए हम आत्म कल्याण के सोपान चढ़ते जाएं, अपनी मंजिल के करीब, लक्ष्य के निकट पहुंचते जाएं, अपने आप को पहचान सकें, स्वयं को जान सकें और इस जगत के स्वामी परमात्मा परमेश्वर को पा सकें। इस प्रकार ये सारा संसार ही हमारे कल्याण के लिए ही प्रतीत होता है। सारा जगत, जगत के सभी पदार्थ नाना गुणों को, नाना शक्तियों को धारण किए हुए हमारी ओर ही आते हुए प्रतीत होते। तब लगता है कि उन पदार्थों में इन शक्तियों को, उन पदार्थों में इन गुणों को, जो हमारे जीवन का आधार बनते हैं, जो हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, जो हमारे जीवन रूपी यज्ञ की आहुति बनते हैं, घृत और सामग्री बनते हैं। भगवान के पालन का प्रतीक, सृष्टि की रक्षा का प्रतीक ये भुवन भास्कर रोज आता है और अपनी रश्मियों से पूरे जगत को, पृथ्वी लोक को प्रकाशित करता है। तो ऐसे लगता है
कि भगवान ने ही इसे भेजा है। इसकी एक एक रश्मि में, एक एक सूर्य की किरण में वही परमात्मा अपने स्नेह की वर्षा कर रहा है। वही प्राण शक्ति को हम तक पहुंचा रहा है। चंद्रमा को, उसके विज्ञान को, उसके लोक कल्याण के रहस्य को जब समझने लगते हैं तो लगता है कि प्रभु ने इसे भी माध्यम बनाया है। इसके द्वारा वो हमें प्रेरणा भी देता है और हम सबके जीवन की रक्षा करने वाले आहार का निर्माण भी इसी से करता है। वो हमें पूर्णिमा की तरह पूर्ण होने की प्रेरणा देता है। सदैव अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ने के लिए संकेत करता है। ये पहाड़ पर्वत हमें जीवन में स्थिर रहने के लिए प्रेरित करते हैं, अडिग रहने के लिए प्रेरित करते हैं। ये औषधियों के भंडार हैं, जड़ी बूटियों के खजाने हैं। ये हमें प्रेरित करते हैं हम भी इस प्रकार, जिनसे लोक का, समाज का, अन्य प्राणियों का, इस जगती का कल्याण हो सके, भला हो सके, ऐसे गुणों को जीवन में धारण करके जीवन को जिए। जैसे ये बड़े बड़े पर्वत असंख्य औषधियों को धारण करते हैं। इनसे बहकर निकलने वाली ये गंगा, इन जड़ी बूटियों की जड़ों से उत्पन्न ये औषधीय जल हमें भी प्रेरित करता है। हमारे भी मानस में इस प्रकार कल्याण का, लोक कल्याण के भावों का स्रोत बहता रहे, जो हमारे जीवन से गंगा की तरह प्रवाहित हो। ये नदियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी जीवन में सद्गुणों को धारण करके दूसरों के जीवन में खुशियां, जीवन, सुख लाने के लिए सदैव गतिशील, गतिमान रहें, बहते रहें सद्गुणों को धारण करके। ये आकाश में उड़ने वाले बादल यही हमें प्रेरणा करते हैं कि हम भी अमृत का सिंचन करते रहें। हम भी मृदु वाणी की वर्षा, जिससे प्राणियों को जीवन मिलता है, पेड़ पौधों को जीवन मिलता है, जिससे सबको जीवन देने वाली माँ वसुंधरा को सुख मिलता है, इसकी प्यास बुझती है। ऐसे हम भी बादलों की तरह सद्गुणों को धारण करके समाज पर, लोक पर अपने ज्ञान गुणों की, अपनी करुणा स्नेह की, अपने सद्गुणों की, सत्कार्यों की, उत्तम गुण कर्म स्वभावों की वर्षा करते रहे।
खिलते हुए फूल हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी इनकी तरह सुमन, अच्छे मन वाले बने। हम भी इनकी तरह जीवन को सुगंधित करें। इनके पास जाने से जैसे सुकून मिलता है, इनके उपभोग से जैसे जीवन में शक्ति का संवर्धन होता है, वैसे हमारे भी सानिध्य से, हमारे भी सामीप्य से जीव जगत का भला होता हो। वृक्ष हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारा भी जीवन दूसरों के जीवन का खजाना बने। जैसे ये ऑक्सीजन की वर्षा करते रहते हैं, छाया की, फलों की, ईंधन की, वैसे हमारा भी जीवन सार्थक हो। तो सृष्टि प्रभु की ऐसी बनी है कि ऐसा लगता है जब विचारते हैं कि इस संसार की एक एक वस्तु के माध्यम से वो प्रभु हम तक पहुंचा हुआ है। वो हमें सीधा स्पष्ट ये एहसास करा रहा है कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। मैं हर पल तुम्हारी देख रेख कर रहा हूँ, हर क्षण तुम्हें धारण कर रहा हूँ, तुम्हें अपने स्नेह से सिंचित कर रहा हूँ। मैं ही हर पल प्राणों के ऑक्सीजन के माध्यम से तुम्हारी जीवन की रक्षा कर रहा हूँ। धरा बनकर धरा को धारण करके तुम्हें धारण कर रहा हूँ। जल का निर्माण करके जल से तुम्हारे जीवन की रक्षा कर रहा हूँ, जगती की रक्षा कर रहा हूँ। अग्नि से, तेज से, सूर्य से लोक लोकांतरों को प्रकाशमान कर रहा हूँ। शरीर के एक एक अंग से, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से, उभय इंद्रिय मन से, अंतकरण से, शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग से वही हमें जगा रहा है। कह रहा है कि देखो तुम्हारे मैं कितना करीब हूं। मैं हाथ बनकर, मैं पाँव बनकर, मैं तुम्हारा मुख बनकर, मैं तुम्हारी वाणी बनकर तुम्हारा कल्याण कर रहा हूं। ये मुख, ये हस्तपाद, ये वाणी, ये नेत्र, ये श्रोत्र सब उसी के ही तो बनाए हुए हैं। वही तो इनके कण कण में समाया हुआ है। उसी नहीं तो इसके इनके संचालन का विज्ञान शरीर के भीतर रचा हुआ है। देह की एक एक कोशिका उसी के ही तो स्नेह रूपी विज्ञान तंत्र से ग्रंथित है। उसी ने तो सबको बांध रखा है। और हमारी इच्छा से स्वयं के बनाए इस यंत्र को जोड़ रखा है, जो हमारे लिए, जो हमारे सामर्थ्य के लिए संभव नहीं, जिसे हम नहीं कर सकते अल्पज्य होने के कारण, उस काम को खुद भगवान ने थाम रखा है। हम अपनी श्वास प्रश्वास की याद नहीं रख सकते, तो याद रखने की जरूरत नहीं, वो खुद ही इस काम को कर रहा है। श्वास आ रही है, जा रही है। हम शरीर में अन्न से रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, भेद नहीं बना सकते, अल्पज्य हैं, इतना सामर्थ्य नहीं है।
अणु हैं, एक देशी परिचिन्न है। तो ये सारा काम वही अपनी व्यवस्था से अपने शरीर में, शरीर के माध्यम से ही कर रहा है। वो कैसे रस बना देता है और रस को कैसे रक्त में बदल देता है, कैसे मांस मज्जा अस्थि मेद बना देता है, ये सब कितना चित्र विचित्र अद्भुत है। वो शुक्र और शोणित से, स्त्री पुरुषों के अंश से एक नई आत्मा के लिए नया शरीर गढ़ देता है, शरीर के भीतर, जिसका हम मनुष्यों को, स्त्री पुरुषों को कोई भी पता नहीं होता। वही तो कर रहा है ना हमारे लिए, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा हमारे समझ में आ रहा है। प्रभु कितने विचित्र, कितने अद्भुत, कितनी रहस्यात्मक इस सृष्टि के स्वामी हैं। सर्वत्र स्वयं विराजमान होकर हमारे जीवन रक्षा का कितना ऊंचा, महान, अद्भुत काम कर रहे हैं, जिसे उनके अतिरिक्त संसार में कोई नहीं कर सकता। हमारे मस्तिष्क की रचना, मस्तिष्क से आगे सारे शरीर अंग प्रत्यंगों की रचना वही भगवान गर्भाशय में करते हैं। जन्म लेने वाले को कुछ पता ही नहीं होता, बाहर आता है गर्भ से तो पाता है। जब समझने लगता है, शीशे में दर्पण में देखता है, तो समझ पाता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। हम जब पूरी सृष्टि की प्रक्रिया पर, भगवान के इस जगत पर, भगवान से मिले जीवन पर जब गहराई से विचार करेंगे, अमल करेंगे, चिंतन करेंगे, तो सद्ज्ञान के, विवेक के द्वार खुलते चले जाएंगे। जिस परमात्मा को खोजने के लिए लोग पहाड़ों में, पर्वतों में, कंदराओं में, मंदिरों में, मठों में जाते हैं, हम जहाँ बैठे हैं वहीं शरीर में, इसी चिंतन की गुहा में वो परमात्मा मिल जाएगा। भगवान वेद व्यास महर्षि पतंजलि के सूत्रों की व्याख्या करते वो ये कहते हैं, कहाँ है परमात्मा? वो पर्वतों की कंदराओं में नहीं मिलेगा, वो नदियों के किनारे नहीं मिलेगा, वो सागर की तलहटियों में नहीं मिलेगा, वो पर्वतों की चोटियों पर नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसका दिव्य दर्शन तो तुम्हें अपनी विवेक की, बुद्धि की गुहा में होगा, अपने चिंतन की गहराई में होगा। वहीं उसका विवेक का प्रकाश होगा। बुद्धि ही उसका द्वार है जो उस तक जाने की चाह रखने वाले के लिए खोल देती है। हम समझें इस तत्व को। हमारी बुद्धि का, विचार का सामर्थ्य हमारा संस्कार है, और हमारे संस्कारों का सामर्थ्य वो ज्ञान है जहाँ से ये संस्कार बन रहे हैं। वो ज्ञान शुद्ध होना चाहिए।
वो ज्ञान परमात्मा का होना चाहिए, तो फिर वो परमात्मा के ज्ञान से बने संस्कार परमात्मा तक भक्त को पहुंचा देंगे, उसके पथ को सुपथ बना देंगे, उसके मार्ग के हर कंकड़ पत्थर को, हर कांटे गड्ढे को प्रकाशित कर देंगे, उस मार्ग को कल्याणकारी बना देंगे। संस्कार, जब ये संस्कार भगवान के ज्ञान से बनेंगे, भगवान के ज्ञान के अनुरूप होंगे, यही तत्व की बात है। हमारा मस्तिष्क जो गर्भाशय में हमारे सूक्ष्म शरीर और हमारी आत्मा के प्रवेश करने पर सबसे पहले भगवान बनाते हैं, यही विज्ञान का खजाना है। इसी में हमारी आत्मा और हमारे सूक्ष्म शरीर अंतःकरण का निवास है। इसी मस्तिष्क के अंदर आत्मा का निवास है, उसी आत्मा में परमात्मा का निवास है। निवास तो परमात्मा का सर्वत्र है, परंतु आत्मा के परमात्मा से मिलने का स्थान यही मस्तिष्क है, जिसको ब्रह्मपुर कहा जाता है। जिसको अयोध्या कहा जाता है। जिसके चारों ओर ये इंद्रियां, ये ऋषि बैठे हुए हैं, जिसमें चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन और सभी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के केंद्र हैं। तो हमें अपने ज्ञान का विकास करना है। हमारा सारा जीवन सारी सृष्टि से और सृष्टि सारी परमात्मा से जुड़ी है, और परमात्मा हमें मिलता है हमारे चिंतन की गुहा में, हमारी बुद्धि की गुहा में, और हमारी बुद्धि की गुहा यही ब्रह्मरंध्र, यही मस्तिष्कगत चित्त है, और चित्त ही अंतकरण, चित्त ही ज्ञान का सागर है। तो हमारा चिंतन ऐसा हो जो हमें परमात्मा के समग्र स्वरूप से रूबरू कराता हो। हम जब सृष्टि की ओर दृष्टि डालें तो सारी सृष्टि हमारी ओर हमें जीवन देने के लिए दौड़ी आ रही हो, ऐसा प्रतीत हो। सारे जगत के अणु परमाणु वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, प्रकाश के, सूर्य रवि रश्मियों के माध्यम से, पृथ्वी के माध्यम से, फूलों की सुगंध के माध्यम से, अग्नि की ताप के माध्यम से, सब ओर से दौड़ के हमारे शरीर में समा रहे हो, हमारी रोम कूपों में प्रवेश कर रहे हो, हमारी त्वचा को भेद कर हमारे भीतर जा रहे हो। हमें महसूस होना चाहिए कि सृष्टि से परमात्मा हमारे जीवन की रक्षा निरंतर कर रहे हैं। जब हम इस प्रकार से चिंतन करेंगे
तो हम हर पल अपने आप को प्रभु से ओतप्रोत अनुभव करेंगे। और प्रभु प्राप्ति का खजाना हमारा चिंतन है। हमारा चिंतन ही हमारे कल्याण का द्वार खोलता है। जिसका चिंतन जितना उत्कृष्ट होगा, उसकी उपलब्धि भी उतनी ही उत्कृष्ट होगी। उसका हर पल, उसका जीवन भी उतना ही महान होगा। जिसका चिंतन जितना महान होगा, जिसका चिंतन परमात्मा के चिंतन के अनुरूप होगा, उसका जीवन भी परमात्मा के बताए जीवन के अनुरूप ही होगा। तो हम अपने चिंतन को परमात्मा के चिंतन के अनुसार बनाएं। परमात्मा की ज्ञान, संदेश, उपदेश के अनुसार बनाएं। हमारा सारा शरीर प्रभु प्रेम का प्रतीक है। हमारे शरीर की एक एक कोशिका, कोष्ठक, ऊतक, अंग प्रत्यंग सब परमात्मा के प्रतीक है। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे घ्राण, हमारी त्वचा, हमारी रसना, हमारे देह के सब धातु प्रधातु सब कुछ प्रभु प्रेरणा से ही प्रेरित है। प्रभु व्यवस्था, प्रभु शक्ति और नियमों से ही संचालित है। बलि चलते हमारी इच्छा से, बलि चलते काम करते हमारी चेतना की ऊर्जा से, चेतना की चेतनता से। लेकिन इन सब तारों को आत्मा से जोड़ने वाला परमात्मा है। आंखों के तारों को, कानों के तारों को, रसना के तारों को, त्वचा के तारों को, घ्राण के तारों को, लीवर के तारों को, किडनी के तारों को, गुर्दों के तारों को, हृदय के तारों को, स्वर कंठ के तारों को, नाभि के तारों को, शरीर के सारे तंत्रिका तंत्रों को, सबको नस नाड़ियों के माध्यम से परमात्मा हमारे मस्तिष्क, हमारे चित्त से और वहां बैठी आत्मा की चेतनता से जोड़ने वाले। जैसे कोई मैकेनिक कोई यंत्र बनाता है और उस यंत्र में सारी व्यवस्था करके उस यंत्र के सभी कार्यों के तारों को उसकी जो मशीन है, उसमें जो कोयल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक बनाती हैं, उसके साथ जोड़ देता है। जैसे मोटर बाइक के सारी नसनाड़ियों को, सारे तारों को उसके मैग्नेट से जोड़ देता है, उसकी कोयल से जोड़ देता है मैकेनिक। और इंजन चलता है, मैग्नेट घूमता है, इलेक्ट्रिक बनती है और इलेक्ट्रिक से सारी वो मोटर, बाइक, यंत्र सब चल उठते। हमारे सारे शरीर की नसनाड़ियों को, हमारी ज्ञानेंद्रिय कर्म इंद्रियों के तारों को उस परमात्मा ने हमारे मस्तिष्क के विराजमान हमारी चेतना आत्मा से जोड़ रखा है। इस चेतना के रहते हुए ये सारा प्रोग्राम, शरीर में जो प्रोग्रामिंग फिट की है भगवान ने, उस निरंतर चलती रहती। जो साधक इसको जितना निहारता, जितना इसका चिंतन करता है, वो परमात्मा के उस महान स्वरूप से उतना गहरा जुड़ता चला जाता है। इस छोटे से मस्तिष्क से कैसे ही इतना बड़ा काम हो जाता है। कैसे ये मस्तिष्क शरीर की 72,000 नस नाड़ियों के द्वारा इस शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों को संचालित करता है। सारी भावनाओं को, इच्छाओं को, इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को, मनुष्य के शरीर की एक एक कोशिका को जीवन देता है।
तो सृष्टि के जर्रे जर्रे में, कण कण में भगवान समाया है। अणु अणु में, परमाणु में, परमात्मा सर्वत्र अपनी सारी शक्तियों के साथ में विराजमान है। वो विराट संपूर्ण धरा गगन में, सूर्य चंद्रमा में, बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम मंगल सब में, हजारों करोड़ों सौर परिवारों में, आकाश गंगाओं में, इस ब्रह्मांड में, इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत ईशावास्यम, सारा ब्रह्मांड सारा जगत उसी ईश्वर के द्वारा संचालित है। उसी ने इस सारे विश्व को आत्माओं के बसने के रहने के लायक बनाया है, और वो खुद भी इसी में बसा हुआ और इसके सब और विद्यमान है। इस प्रकार हम उन महान प्रभु को अपने चिंतन में लाएं, अपने ध्यान में लाएं, अपने विचार में लाएं। विगत दिवस हमने भगवान श्वेताश्वतर मुनि के महान चिंतन श्वेताश्वतर उपनिषद के एक श्लोक पर विचार किया था। सूक्ष्माति सूक्ष्म कलिलस्य मध्य, ये जो चिंतन हमने किया है कि एक एक परमाणु में उसी की शक्ति, उसी की व्यवस्था, उसी का नियंत्रण विराजमान है। एक एक परमाणु मिलकर अणु बनता है, और अणु अणु मिलकर त्रसरे अणु बनते हैं, द्वय अणु बनते हैं, द्वय अणु मिल मिलकर त्रसरेणु बनते हैं, और त्रसरेणु मिलकर चतुष्णु बनते हैं, और चतुष्णु मिलकर आगे कण, और फिर धीरे धीरे वस्तुओं पदार्थों का आकार लेते हैं, और ये महान सृष्टि, ये संसार, ये विश्व बनता है। और इससे हम सबके शरीर, जगत की वस्तुएं, और ये सब जो दिखाई दे रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, सुनाई दे रहा है, ये सब बनता है। तो सब में प्रभु समाये है। कलिलस्य मध्य, जो ये जगती है, ये जो सृष्टि है, ये जो इस पांच भौतिक जगत के कारण सूक्ष्म भूत है, ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इनके कारण जो गंध रस रूप स्पर्श और आकाश है, इनके कारण जो अहंकार है, इसका कारण जो महतत्व है, और इसका कारण जो प्रकृति की सत्व रज तम है, ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, ये जो स्थूल गोलक हैं, ये जो शरीर है, ये पंचभूतों से बना है। तो इस गोलकों में, शरीर में काम करने वाली ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां हैं, मन है, ये 11 अहंकार से बने। और ये जो अहंकार है, जो 5 तन्मात्राओं को, सूक्ष्म भूतों को पैदा करता है, और जो 11 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय उभय इंद्रिय मन को पैदा करता है। इस अहंकार को महतत्व से भगवान उत्पन्न करते हैं, और महतत्व जिससे हमारा चित्त, हमारी बुद्धि और ये अहंकार उत्पन्न होता है, इस महतत्व को परमात्मा प्रकृति के अनंत सत्व गुणों से, अनंत रजोगुणों से, अनंत तमोगुणों से उत्पन्न करता है। तो परमात्मा हो सकती है, सच्चिदानंद प्रभु वो महान पिता है,
वो इस जगती का पिता है, हम सब पुत्र पुत्रियों का पिता है। वो हम सब का परम गुरु है, वो हम सब का परम जीवन का आधार है। सृष्टि में कुछ भी है तो सब उसी का रूप है। यद्यपि वो अरूप है, वो तो निराकार निर्विकार सर्वव्यापक सर्वात्मा सर्वज्ञ है। लेकिन यद्यपि संसार का कण कण उसी से ही तो सृजित होता है, उसी से अणु, उसी से ही परमाणु, अणु, द्वय अणु, त्रसरेणु, और उसी से ही सारा जगत बनता है। तो जो जो भी संसार में बना है उसमें वही बैठा है। इस विशाल विश्व का कोई भी ऐसा भाग नहीं, कोई भी ऐसा आकाश अवकाश या कोई भी वस्तु नहीं जिसके भीतर वो विधाता न हो। हर पत्ता उसकी सत्ता से ही संसार में सत्तावान है। वो है इसलिए पत्ता है, वो है इसलिए फूल है, वो है इसलिए फल है, वो है इसलिए पेड़ है, वो है इसलिए सागर है, वो है इसलिए लहरें हैं, वो है इसलिए ही तो पहाड़ पर्वत नदियां सागर है, वो है इसलिए ही तो आकाश में उड़ने वाले बादल उड़ते हैं। वो है इसलिए तो सूर्य है, उसकी रश्मियां हैं। वो है इसलिए तो चंद्रमा, उसकी चांदनी और उसकी 16 कलाएं हैं। वो है इसलिए हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे बच्चे, हमारी सारी प्रजा, सारी सृष्टि, सारे प्राणी, सारा जगत, सारी जगती है। वो इसलिए तो हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, शरीर हैं, आँख हैं, नाक हैं, अंतकरण है, सब कुछ है। वो है इसलिए ही तो आज हम इस रूप में स्वयं को जान रहे हैं। तो सृष्टि में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो नहीं। हमारा कोई शरीर का अंग ऐसा नहीं जहां वो नहीं। और हमें कोई उपलब्ध ऐसी वस्तु नहीं जो उसके नियमों के बिना बनी हो, जो उसकी कृपा के बिना रची हो, जो उसके व्यवस्था के बिना हम बना पाए हो। हमारी बुद्धि, हमारा विचार, हमारे हाथ, हमारी क्रिया, हमारा सोच, हमारा चिंतन, सब कुछ उसकी व्यवस्था से प्रेरित है। सब कुछ उसके बनाए मापदंडों पर ही आकार लेते हैं। इसलिए वो परम आधार है। ये सारा जो संसार में सर्वत्र जो भी कुछ सृष्टि रूप में फैला है, इस कलिलस से मध्य, इसके अंदर, इसके मूल में, इसके कण कण में, सूक्ष्माति सूक्ष्म परमाणु में, और स्थूल से स्थूल इस संसार के नाना घटकों में, नाना रूपों में, विश्व से सृष्टारम अनेक रूपम, ये जो अनेक रूप जगत हैं, जगती हैं, पूरा विशाल विश्व है जिसके नाना रूप हैं। एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक गाय है, एक बैल है, एक भेड़ है, एक बकरी है, एक तोता है, एक मैना है, एक पक्षी है, एक पशु है। ये देखो सागर के, ये देखो नदियों के चमकते हुए जल में, निश्चल स्वच्छ निर्मल जल में किस प्रकार से कितने जीव जंतु विचरण कर रहे हैं। इन सब में, इन सब के बाहर भीतर वो विराजमान है। ये जो नाना रूप सृष्टि है, जिसमें पेड़ पौधे सागर नदियां सब कुछ हैं, जो भी दिखाई देता है, ये नाना रूप उसी के कारण से, उसी की व्यवस्था से इन पदार्थों ने धारण किए हैं। या यूं कहें कि उसी ने इन पदार्थों को ये नाना रूप दिए। उसी ने इस पृथ्वी को पृथ्वी नाम दिया है। इस गोलाकार
कंदुकेन गेंद के समान बनी इस पृथ्वी को उसी ने ही भूगोल नाम दिया है। उसी ने ही प्रकाश के स्रोत इस सूर्य को भास्कर नाम दिया है। उसी ने ही आह्लाद, शांति और शीतलता के स्रोत इस चंद्रमा को चंद्रमा नाम दिया है। उसी ने ही अनंत उपकार करने वाली इस गौ माता को गो नाम दिया है। उसी ने ही हम सब मनुष्यों को, इन शरीरों में रहने वाली आत्मा को पुरुष नाम दिया है। और उसी ने ही हम सब शरीरों के साथ में रहने वाले आत्माओं को स्त्री पुरुष नाम दिया है। उसी ने हम सब के शरीरों के एक एक अंग को नाम दिया है, मस्तिष्क दिया है, हस्तपाद दिए हैं, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, त्वचा, सब सारे जितने भी नाम हैं हमारी देह के अंदर, वो सारे नाम और सारे पदार्थों के रंग रूप आकार उसी परमात्मा ने दिए हैं। इसलिए कहा अनेक रूपम विश्वस्य सृष्टारम। वो विश्व का जो सृष्टा परमात्मा है वो इस जगत के नाना रूपों को रचता है, और मानो इन नाना रूपों के रूप में वही इस जगत में मुखरित हो रहा है। हमारा व्यवहार किसी की आत्मा से नहीं होता, उसके शरीर से होता है, और हम उस शरीरधारी आत्मा से व्यवहार उस शरीर के माध्यम से करते हैं। यद्यपि वो आत्मा शरीर नहीं है, तो ये सारा संसार यद्यपि परमात्मा नहीं है, लेकिन इस सारे संसार में परमात्मा है। संसार को कहीं से भी छुओ, जैसे मिर्ची हर जगह से तिक्त होती है, जैसे गुड़ हर जगह से मीठा होता है, जैसे नमक हर जगह से नमकीन होता है, जैसे अग्नि हर जगह से उष्ण होती है, वैसे ही ये सारी सृष्टि हर जगह परमात्मा से परिपूर्ण है। उससे रहित कुछ भी नहीं। जो भी कुछ है वो उससे युक्त है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा सूक्ष्माति सूक्ष्म कलिलस्य मध्य। वो भगवान सृष्टि के हर सूक्ष्म और स्थूल पदार्थ में विद्यमान है। विश्वस्य सृष्टारम, और वो इस जगत का रचने वाला विधाता परमात्मा, वही इन नाना रूपों को धारण करने वाला है। विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, सारे इस विशाल विश्व का एक ही वो नेता है, एक ही वो प्रेरक प्रेरिता है, एक ही वो संचालक नियामक नियंता है, एक ही वो विधाता कृपालु कृपा सिंधु, इस जगती का धारण पोषण करने वाला पिता है। वो एक ही है इस जगत का जगदीश्वर। विश्व से एकम, उस एक को हम धारण करें। उसी ने इस जगत को लपेट रखा है। जैसे हम लपेट के वस्त्र को धारण करते हैं, अपने लपेट के वस्त्र को धारण करते हैं, उसने इस जगत को लपेट रखा है। परमाणु से लेकर स्थूल वस्तु तक, पहाड़ पर्वत नदियां सागर, इन पूरे सूर्य लोक, चंद्रलोक, पृथ्वी लोक, अन्य ग्रह उपग्रह, इन सारे सौर परिवारों को, अरबों खरबों को और आकाश गंगाओं को उसी ने लपेट रखा है। मानो वही नृत्य कर रहा है और ये जगत नाच रहा है। ये सूर्य घूम रहा है और उसके आकर्षण से पृथ्वी बाकी सब लोग लोकांतर घूम रहे हैं, और ये सब उसके लिपटे हुए हैं। जैसे वायु के लिपट करके फूलों की सुगंध चली जाती है, जैसे जल के साथ साथ में आसपास की धूल मिट्टी चली जाती है, उसका रूप साथ में चलता है, शीतलता साथ में चलती,
सब कुछ संसार की वस्तु मात्र उस चेतन से जुड़ी हुई है। लिपटे हुए का मतलब है उससे सब जुड़े हुए हैं, उसके आकर्षण में सब बंधे हुए हैं, उसकी व्यवस्था में सब व्यवस्थित हैं, उसके नियमों में सब नियमित रूप से अनुबंध हैं, युक्त हैं। इसलिए कहा ज्ञात्वा शिवम, उस कल्याणकारी देव को हम जाने जो हमारी बुद्धि की गुहा में, जो हमारे मस्तिष्क में, जो हमारे ब्रह्मरंध्र में, जो हमारे काक तालु के ऊपर अंदर अंगुष्ठाकार स्थान में विराजमान विधाता है। उस परमात्मा को हम जाने, वो शिव है। देखो सब ओर से वो सब पर कृपा कर रहा है, कल्याण की निरंतर वर्षा कर रहा है। ज्ञात्वा, उसको जो भाग्यशाली, उसको जो बड़भागी जान लेता है, शांतिम अत्यंतम इति, वो अत्यंत जगत में, जीवन में इस मनुष्य शरीर को पाकर शांति को, कल्याण को, आनंद को प्राप्त करता है, अत्यंत को प्राप्त करता है। जिसके आगे कुछ है नहीं उतने को प्राप्त करता है। वो उस पूर्ण से जुड़कर उस परिपूर्ण आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार हमें चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार हमें इस श्लोक की गहराई में उतर करके अपने आप को परमात्मा से, सर्वोत्तर इस सृष्टि से परिपूर्ण जानना चाहिए। अब मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट इस सारे चिंतन को ध्यान में रखते हुए विचार कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए, उनके नाम का मानस जप कीजिए, दिव्य नाद को सुनिए, दिव्य प्रकाश को देखिए, इस देह को अनुभव कीजिए और परमात्मा में पूर्ण रूप से अपने मन को, हृदय आत्मा को लगाकर स्वयं को श्रद्धावान भक्तिमान करके, स्वयं को पूर्ण समर्पित अनुभव करते हुए प्रभु से अपने आप को एकाकार कीजिए और उनका धन्यवाद कीजिए, चिंतन के साथ, उनके नाम स्मरण के साथ। मैं 5 मिनट मौन होता हूँ। ओ कीजिए।
हो हो। इस प्रकार उन महान प्रभु के दिव्य महान विश्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप का, शिव स्वरूप का दिव्य चिंतन करते हुए और इस श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए भगवान का धन्यवाद, उनके प्रति हृदय के आभार कृतज्ञता को समर्पण श्रद्धा को अर्पण करते हुए इन मधुर पावन कल्याणकारी भावों से स्वयं को सराबोर करते हुए अपने चित्त को इन दिव्य महान आध्यात्मिक कल्याण के मूल संस्कारों से संस्कारित करते हुए अपने आत्मा को इस महान दिव्य ध्यान के चिंतन से, इसके आलोक से प्रकाशित और आनंदित करते हुए अब इस पावन भाव को भीतर बनाए रखते हुए अब शांति पाठ करेंगे और इस चिंतन को जीवन में जीने का संकल्प करें कि ये हमारे व्यवहार में आए जो हमने ध्यान में सोचा, विचारा, चिंतन किया। जिस प्रकार से चिंतन के क्षणों में हम परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़ पाए और इतने व्यापक और इतने महान स्तर पर स्वयं को, विधाता ईश्वर को, संपूर्ण विश्व को देख पाए, वो दृष्टि हमारी ये चर्म चक्षु खुलने के बाद में भी तृतीय ज्ञान चक्षु के द्वारा जगत में बनी रहे और हम भी उस शिव के समान अपने निज जीवन को शिव बनाए, कल्याणकारी बनाए। तो उसके लिए भी प्रयास का संकल्प करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम। ओह, आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए परम दयालु परमात्मा से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शम, इति ओम शम। अब इन पावन मधुर भावों के साथ स्वयं को भीतर से बाहर लाने के लिए पूरी देह को अनुभव करें और दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें 2-3 बार और फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। और किन्हीं के मन में कोई बात पूछने का हो, विचार, तो वो पूछ सकते हैं, उनका स्वागत है। इति ओम।